अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन यशोदोत संग लालित नित्य ब्रह्मरुद्रेन्द्रादि वंदित पादपीठ रास रासेश्वरी प्राणवल्लभ राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना जागतिक जीवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको आपको सबों को जितने श्रोता जहाँ कहीं बैठकर नामामृत का रसास्वादन कर रहे हैं, श्री राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। भगवान के अनेक नाम हैं जो अपने आप को अपनी परंपरा से प्राप्त नाम को अपने गले का हार बनाकर अर्थात नामामृत का रसास्वादन करते हुए अनंता को बर्बाद चल रही है, इसका श्रवण करने का कष्ट करें। सर्वप्रथम हम चारों युगों के समस्त अवतारों को नमस्कार प्रणाम करते हैं। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में नमस्कार करते हैं। चारों युगों के जितने वैष्णव हुए हैं और होंगे तथा हैं, सबों के चरणों की रज में अपना सिरा कर संजोग पूर्वक नमस्कार प्रणाम अभिनंदन वंदन करते हैं। समस्त ग्रंथों में जितने वैष्णव हैं उन सबों के चरणों के रज में हम अपना शीश नमन करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बात चल रही थी अनन्यता की। जब तक अनन्यता नहीं होगी तब तक काम चलने वाला नहीं है। एक स्त्री अपने प्राणवल्लभ को जैसे अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर दिव्य सिंहासन देकर विराजमान कर उन्हें अपने पति
कि अनुक्षण सेवा ध्यान आदि में मस्त रहा करती है। इसी प्रकार से शास्त्र के अनुसार पुरुषस्तु भगवान कृष्ण ब्रह्माद्या स्त्रिय भी, पुरुष तो एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ही हैं और आकीट पर्यंत ब्रह्मा जी समेत सबके सब स्त्री कोटि में आते हैं। तो ये जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी और को नहीं देखती, उसी प्रकार से जीव मात्र के पति सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री राम कृष्ण हैं। उनको छोड़कर यदि इधर मन चक्कर कटाता है तो वह व्यभिचारिणी भक्ति हो गई। व्यभिचारिणी भक्ति से पतन होता है और व्यभिचारिणी भक्ति से उत्थान होता है तथा मंगल होता है। तो कल हमने बताया था श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज ज्वलना महामंत्र लेते लेते ज्वलना नामामृत महामहोदधि में दिव्य उत्ताल तरंगों में तरंगायित होने लग जाते हैं। अब आपने आज वो जो भरतपुर से युवक आया था जिसने 12 वर्षों तक ज्वलना महामंत्र लेते हुए गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की 12 वर्षों तक, उसके बाद जो लौटा ज्ञान गुदरी में आज ही मदन मोहन जी का मंदिर है जो हमारे श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज के सेवे हैं, समस्त निम्बार्क संप्रदाय के सेवे हैं। सामने जमुना जी प्रवाहित थी, आज तो जमुना जी थोड़ी दूर हो गई है। युवक ने आकर दंडवत की, कहा अच्छा युवक आ गए, बताओ क्या दिख रहा है? तो जमुना जी दिखती हैं, नीम का पेड़ दिखता है, मंदिर दिखता है, मंदिर के बीच में एक सिंहासन विराजमान जुगल सरकार श्री राधा माधव दिख रहे हैं, अब गुरुदेव आप भी दिख रहे हैं। भैया अभी कसर है जो जुगलना महामंत्र का जाप करते हुए बड़े भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा 1 वर्ष और लगाओ। गुरु आज्ञा करिए सी, गुरुदेव के आदेश का पालन करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। आज की बात निराली है। आज तो बिरले ही शिष्य होते हैं जो गुरु जी की आज्ञा का पालन करने में अपना तन मन निछावर कर देते हैं। भले प्राण चले जाएं तो इसकी परवाह नहीं, लेकिन हमारे गुरु जी के आदेश का पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। पहले हमने देखा ऐसा हुआ, अपने जीवन में मैंने कईयों को देखा। अच्छा, ठाकुर जी की कृपा से अब वह युवक 18-19 वर्ष की अवस्था थी, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा है। दिवस जात नहीं लागे द्वारा गोस्वामी जी के वाक्य हैं। 1 वर्ष बीतने पर आते हैं, वही स्थिति है, जुगल सरकार विराजमान। उसने आकर के अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया। गुरुदेव ने कहा अच्छा युवक आगे परिक्रमा करके यहाँ आ गया, अच्छा बताओ अब क्या दिखते हैं? गुरुदेव आप विराजमान हो, आपकी बाईं जगह पर श्री ब्रज पुरंदर नंदन वेद्य सर्वोत्तम तत्व श्री कृष्ण विराजमान है। आपकी दाईं जगह पर रासरासेश्वरी कृष्ण प्राण वल्लभा श्रीमती राधा रानी विराजमान है और आप बस, हम और किसी को कुछ तो नहीं देखते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, वाह वाह, राधा रानी ने वैष्णवाचार्यों में अग्रगण गिरिराज जी ने तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा की। श्रीमद् भागवत में 3 व्यक्तियों को, 3 सज्जनों को हरिदास की उपाधि मिली है। हरिदास सो ही उद्धव, हरिदास उद्धव जी कहलाते हैं, हरिदास जी। और हरिदास से राजर्षि युधिष्ठिर जी को हरिदास कहा गया है। 2 हरिदास हैं हुए। अब इन दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं? दोनों सम हैं, बराबर। अब एक तीसरे हरिदास जी आ रहे हैं, वो कौन है? हरिदास हरजा। जितने भी हरिदास ब्रह्मांड में हैं उन समस्त हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन है। क्यों? पानी सूजब स्कंदर कंदमूले, पहाड़ के रूप में
सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के साथ बछड़ा गौं को चराते हुए जब गिरिराज जी के ऊपर जाते हैं तो हरी हरी सुंदर सुंदर घास हो जाती है। गौएँ बछड़े खूब चरते हैं, खाते हैं। दिव्य अमृतोपम झरना कई एक बार प्रवाहित होने लगते हैं। ये सब के सब पानी पीते हैं, पानी का अमृत है, सब के सब धन धन हो जाते हैं। और ग्वाल वालों के लिए नाना प्रकार के कंद श्री गिरिराज जी में उनको प्राप्त करके वो सब के सब, और उस कंद में ऐसा सुंदर स्वाद, ऐसा सुंदर स्वाद, जैसे अमृत में, अमृत की लता में जो फल लग जाए कैसा होगा, उदाहरण नहीं है, अनुपमेय है। इसीलिए गिरिराज जी को हरिदासों में श्रेष्ठतम माना गया है। तो श्री हरिदास जी महाराज गिरिराज जी ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की, अब तुम मंत्र लेने लायक हुए। तब राय श्याम जी आपने श्री श्री जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज ने गोपी चंदन भेज करके अष्टादशाक्षर रूपाल मंत्रों द्वारा 10 बार अभिमंत्रित करके 12 जगह चंदन लगाते हैं। पहले ललाट में, फिर कंठ प्रदेश में, हृदय में, नाभि से ऊपर, बाईं कुक्षी में और दाईं कुक्षी में, फिर दाईं भुजा पर 2 बार, फिर बाईं कुक्षी में, बाईं भुजा में 2 बार, पीछे कंठ में, गर्दन पर और कमर के ऊपर 12 तिलक देख जाऊँ डर पे। तो एक बात हुई, अब जो चंदन बच गया उसको ज्वलना महामंत्र लिख करके, राधे कृष्ण का नाम लिख करके उनकी बाह में छाप लगा दी। देखिए तिलक हो गया, छाप हो गई। अब कंठी बांधी, तुलसी जी कंठी 3 हो गए। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज देने से पहले शरणागत मंत्र दिया। शरणागत मंत्र भी 18 अक्षर के हैं। उसके बाद अष्टादशाक्षर मंत्र राज दिया और नाम रख दिया हरिव्यास, हरिव्यास देवाचार्य। वे आगे निम्बारकाचार्य पद प्राप्त करेंगे। सूरज के समान भुवन मंडल में प्रतापशाली श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज हों। अब राय श्याम जी छाया के समान अपने गुरु जी के पास में रखकर सारी सेवा करते थे। कोई ऐसी सेवा नहीं गुरु जी को करने नहीं देते थे, सब अपने करते थे। बहुत समय बीत गए, आपने रात को सेवा करते करते 1.5 2 वो तो ध्यान में रहते थे। जो सरकार की अनेक लीलाओं का मन ही मन राय श्याम जी दर्शन करते रहते थे। एक दिन 1:30 बज गए, रात के 1:30 बजे वो सेवा कर रहे थे। हरिव्यास, अरे सोया नहीं? गुरुदेव आप विश्राम करिए। नहीं, उठकर बैठ गए। देखो जो जमुना जी किनारे 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 चले जाओ जहाँ कोई स्नान नहीं करता है। रात 1:30 बजे जमुना जी के अंदर जा कर के डुबकी लगाना, 1 डुबकी। आज तुम्हारे हाथ में जो आवे उसको लेकर आ जाओ मेरे पास। श्री भट्ट देवाचार्य जी कहते हैं अपने शिष्य हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को, वो गए, पहली डुबकी लगाई, एक पुस्तक आ गई, आदेश है गुरुदेव का, लेकर आ गए। हृदय से लगाते, मस्तक से लगाते हैं। देखो भैया हमने ऐसे ऐसे 100 शतक बनाए थे, 100 शतक। श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कहते हैं हमने 100 शतक बनाए थे। नित्य निकुंज लीला कर हर समय। एक दिन मेरे मन में आया भयंकर कलयुग आ रहा है, कलयुगी जीवों को तो अधिकार नहीं होगा, इसलिए हमने सारी पुस्तकों को जमुना जी को समर्पण कर दिया। वर्षों हो गए, लेकिन तुम अधिकारी हो, तो सभी ग्रंथों 100 शतकों के तो अधिकारी तुम नहीं हो। तो जमुना जी ने तुमको जैसा अधिकारी समझा वैसा तो तुमको दिया है। जुगल शतक दिया, 100 शतक है। इसका तुम भविष्य में इसके ऊपर भाष्य लिखना। हमने 100 पद लिखे हैं, इसका तुम विस्तार करना।
ऐसा कहकर देखो अब दिव्य विमान आ गया है, कई एक सखियाँ हैं, उस पर सिंहासन है, जुगल किशोर विराजमान हैं, बुला रही हैं, हमको तो जाना पड़ेगा। तुम बड़े आनंद से निम्बार संप्रदाय का भरपूर प्रचार प्रसार करना, ऐसा आदेश देकर 5 भौतिक शरीर तो यही है और उनकी आत्मा पहुंच जाती है जुगल सरकार के पास में। वहाँ रंग देवी जी उनको स्नान कराते हैं, दिव्य सखी का रूप धारण करके जुगल सरकार की के मोहन महल की नित्य सेवा में पहुँच गए श्री श्री भट्ट जी महाराज। हरब्यास जी महाराज का समय आया, देखिए हरब्यास जी का समय आया, माने जुगलना महामंत्री बात चली तो हरब्यास देवाचार्य जी महाराज ने क्या सो सुनिए, बहुत भजन किया, बहुत प्रचार प्रसार किया। भारतवर्ष में हरब्यास देवाचार्य जी ने निम्बार संप्रदाय का इतना प्रचार किया जो आज से पहले आज तक हुआ ही नहीं था, जगतगुरु निम्बार का चार्ज को छोड़कर। तो आज आप उनके साथ में हजारों तरह तो महात्मा रहते विभिन्न संप्रदाय के, जैसे 50 आदमी का एक समुदाय है, उसमें एक मान जी हैं, उनकी सेवा होती है, ठाकुर जी हैं, शालग्राम भगवान हैं। जहाँ डेरा डाला जाता वहाँ हरब्यास देवाचार्य जी तो विराजमान है, और जितने समुदाय हैं सबके अलग अलग मंत्र होते हैं, सारी व्यवस्था होती है, रसोई पानी एक ही जगह होती है, सब अपनी अपनी पूजा करते हैं ठाकुर जी की। तो पहुँचते पहुँचते एक बार जम्मू में पहुँच जाते हैं, वहाँ चरथावल नाम का गांव था, उनको तो पता नहीं, दुर्गा जी का मंदिर था, उस मंदिर में पूरी जमात पहुँच गई, सब अपना अपना काम करने लगे। इतने में क्या हुआ तो एक आया, उसने भगवती के सामने एक बकरा काट दिया और लेकर चला गया। अब तो ठाकुर जी का ऐसा विधान हुआ, श्री श्री हरब्यास देवाचार्य ने कहा नहीं भैया कुछ नहीं, अंजल ग्रहण नहीं होगा। बड़े आनंद से सब के सब जुगलनाम महामंत्र का कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यहाँ कीर्तन हो रहा है, रात हो गई, भोग भाग लगा नहीं ठाकुर जी को। अब श्री जी का विधान देखिए, दुर्गा जी जो मंदिर में थी, उन्होंने देखा हमारे बड़े भाई नंदनंदन श्री श्याम सुंदर के ये लोग भगत हैं, सब के सब, इसमें आचार्य चरण भी हैं और अनगिनत साधु महात्मा हैं, सब के सब भूखे हैं। तो उनको मैंने बहुत दया आई और क्रोध भी आया। तुरंत उस गांव का जो सरदार था, मुखिया था, सरपंच था, रात को सो रहा था, वहाँ उसकी छाती पर किसी भी विशेष औजार का बदन रखा, उसकी आँख खुली, उसकी आँखें खुली, वो सरदार की। कहा माँ क्या बात है? देखो भैया तुम्हारे गांव का एक गया, वहाँ हमारे वैष्णवाचार्य हैं श्री हरब्यास देवाचार्य महाराज से अनगिनत साधु संतों को लेकर के, तो हमारे सामने में बकरा को काटा लेकर चला गया। इसको देख करके ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है। सबके सब महात्मा भूखे हैं। सवेरा होते ही तुम जितने गांव के सबको सब उनका चेला बनो, उनको भोज भात भंडारा के लिए व्यवस्था करो। अब मैं जाती हूँ उनसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए। रामानंद संप्रदाय के परम विख्यात श्री श्री अग्रदास जी के शिष्य श्री श्री नवादास जी महाराज ने अपनी भक्तमाल में खेचर कहा है। खेचर को उपदेश दियो, अर्थात आकाश में चलने वाली परम भगवती देवी दुर्गा जी को आपने मंत्र दिया,
धरातल में रह करके देवी दुर्गा को मंत्र देने की क्षमता निम्बाड़ संप्रदाय के एक जगतगुरु निम्बाड़काचार्य श्री श्री हरिदेवाचार्य जी को ही प्राप्त थी। ठाकुर जी कृपा से सवेरा होते ही पूरे गांव वाले आए, उनके चरणों में गिरे। और उससे पहले भगवती दुर्गा जी आई, नमस्कार प्रणाम किया। आचार्य पाद ने कहा, श्री श्री हरिदेवाचार्य ने कहा, आप कौन हो? मैं दुर्गा हूँ, दुर्गा। हमारे सामने बड़ा अन्याय हुआ कर आपके ठाकुर जी होने लगा, अब सब सब भूखे हो, सबसे पहले तो मुझको वैष्णव दीक्षा दो। तो आपने चंदन लगाया, कंठी बांधी, छाप दी, उसके बाद कंठी बांधी, शरणागत मंत्र दिया, अष्टादश साल को बाद मंत्र दिया, और जुगल नाम मंत्र भी दिया। ऐसा परम नाम रख दिया वैष्णवी। दुर्गा जी का एक नाम वैष्णवी है, तो वही वैष्णो देवी है। जम्बू में जो वैष्णो देवी कहते हैं, वही निम्बाड़ संप्रदाय की परमाधाष्टी देवी हैं। और अष्टादश साक्षर गोपाल मंत्रराज की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा मानी गई। दुर्गा जी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं, अब प्राण के अधिष्ठात्री देवी रानी है। बुद्धि किसी की बिगड़ जाती है फिर भी जिंदा रहता है, अब प्राण निकल गए तो जिंदा रहेगा कोई? असंभव। तो ठाकुर जी के पास से पूरे गांव वाले समूह को मंत्र दीक्षा प्राप्त होती है। तो सरदार ने भी मंत्र दीक्षा ली। अब तो राजस्थान में संत सेवा चली, महीनों रहे, सत्संग चला, दूर दूर के गांव के लोग आते हैं। इतना वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ, इतना हुआ मत पूछिए। अब धीरे 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 अब आते हैं कहाँ? तो निम्बाड़काचार्य की गद्दी सलमाबाद में थी। अब वृंदावन बाहर कम रहते थे। अब भविष्य में श्री राधेव जब धर्म का प्रचार, निम्बाड़ संप्रदाय का प्रचार प्रसार आदिगंत हो गया, पूरे भारत में हो गया, तब वृंदावन वास करना प्रारंभ कर दिया। वृंदावन में रह करके और जोग पीठ का मानसिक निर्माण हुआ। और सबसे पहले जुगल किशोर श्री राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण नित्य मोहन महल में विराजमान है। अब मोहन महल में 8 ठाकुर जी कृपा से दरवाजे हैं। 8 दरवाजे पर अलग अलग महल हैं, जिसमें रंगदेवी जी इत्यादि सखियों का है। एक रंगदेवी जी के 8 सखियाँ हैं, उनके अलग अलग महल हैं। और उन 8 में सबों को 8 सखियाँ हैं, फिर उनमें सबों को 8 सखियाँ हैं। एवं प्रकार से 64 प्रकार के भेद हैं। श्री अष्टसखी जी श्री रंगदेवी जी, इनकी 8 सखियाँ हैं। उन तो एक कोटि, और दूसरे फिर उन 8 की 8 सखियाँ हैं। दूसरी उनमें तीसरी बात कर रहा हूँ, उनमें 8 सखियाँ हैं। एवं प्रकार से 64 बार गुना भाग करोगे। एक बार हमने राय श्याम जी बहुत प्रयास किया, बहुत बुद्धि लगाई। 18वें के बाद 19वें बार भी महासंघ संख्या हो गई, महासंघ हो गई। अभी 64 बार कर रहा हूँ, 19 बार, अभी तो 19 ही बार हुआ है। 41 बार बाकी है ना, नहीं 64 43 बार बाकी है, अभी 19 बार वैसा हुआ। तो हमारे मन में बात हुई, कहीं यूँ ही तो नहीं लिख दिया गया। मैं रसिक संप्रदाय में, निम्बाड़ संप्रदाय के रसिकाचार्यों में से परम पुनीत हृदय वाले, उन दिनों में 3 विशिष्ट संत वृंदावन में रहते थे। एक श्री विशाखा चरण जी महाराज, श्री कुंज बिहारी चरण जी महाराज, और मिथिला कुंज वाले श्री श्री राधा मोहन दास महाराज, हमारे गुरु जी महाराज। अब कोई नहीं है, तो मैं पहुँचते पहुँचते उनके पास गया। हमारे महाराज जी का भी व्रतरथ प्राप्त हो चुका था, श्री विशाखा चंद्र बाबा को व्रतरथ प्राप्त हो चुका था। तो मैं वहाँ गया, दंडवत प्रणाम हो गया। हमने कहा, गुरु जी महाराज ये बताइए
श्री श्री कुंज बिहारी बाबा को कि क्या कारण है, एक सखी 8 सखियों में से एक सखी के 8 सखी, फिर 8 फिर 8 फिर 8 64 बार बताते हैं। 19 बार में ही तो महासंख्य संख्या हो गई। अब क्या किया जाए? तो आपने कहा तुमको तुम्हारे गुरुजी हमसे बताते थे कि राधे श्याम को हम कहते हैं कभी कोई तुम पढ़े लिखे बैल हो, तुम हंस देते थे। तो ठीक ही कहते तुम्हारे गुरुजी तुमको, बात तुम पढ़े लिखे बैल हो। अरे शास्त्र पुराण आदि को की पहुँच जहाँ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को जहाँ पहुँच नहीं है, वहाँ की बात है। ये सब आनंदवाची हैं, आनंद सखियाँ हैं। उनके भेद 3 होते हैं, राधा रानी के पक्ष सखियाँ और श्याम सुंदर के पक्ष सखियाँ और दोनों की पक्ष सखियाँ, ये अलग हैं। अनंत सखियाँ हैं। यदि 100 कोष में ऐसा किया जाए फिर भी जगह कम पड़ेगी, हो ही नहीं सकता, कौन करेगा? इसलिए अनंतवाची भैया। कहने का तात्पर्य, अब जोग पीठ के आधार पर रमन करते हैं श्री हरिवैद्यवाचार्य जी, और उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखा है। जुगल नाम महामंत्र का प्रचार प्रसार लौकिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा में, ब्रजभाषा में श्री श्री हरिवैद्यवाचार्य ने नहीं किया है। आपने महावाणी में लिखा हुआ है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अब देखे ठाकुर का विधान, केवल वही नहीं, उन्होंने तो बताया उनको भी श्री किशोरी मणि के द्वारा प्राप्त हुआ था। देखिए ऐसा है, एक बार की बात सुनाता हूँ। नित्य मोहन महल में 8 सखियाँ विराजमान। एक दिन रंग देवी जी के हृदय में ऐसी भाव की तरंगें आईं, आप पहुँच करके जुगल सरकार जहाँ श्यामा श्याम विराजमान, तो श्यामा जी के चरणों में मस्तक रखा और धीरे धीरे तलवा सहलाने लगी। तो श्री राजराजेश्वरी ने कहा, अरे सखी क्या बात है, आज तुम बड़े उत्साह के साथ मेरे सामने प्रस्तुत हुई हो, कुछ नई बात सोच कर आई हो। तो खड़ी हो जाती हैं, बड़े विनीत भाव से कहा, जय जय, आप तो सर्वांतर्यामी हैं, मेरे हृदय में जो भावना जागृत हुई है आपने तो प्रदान किया है। आज बात को आप अच्छी तरह जानती हो, अब मेरे मुख से ही सुनना चाहती हो और समझ सखियों को सुनवाना चाहती हो, अब प्यारे घनश्याम नीलमणि को भी आप सुनवाना चाहती हो। तो सुनो, मेरे मन में नित्य मोहन महल में, वृंदावन में विराजमान मोहन महल में सखियों के मध्य में नित्य सिंहासन में विराजमान जुगल किशोर प्रियालाल जो के समक्ष श्रीमती रंगदेवी जी ने कहा, हे स्वामिनी जो, आपके चरणों विनीत भाव से निवेदन है, निकुंज मंदिर का महामंत्र यह है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। क्या निकुंज मंदिर के बाहर, वृंदावन के बाहर जो साधु महात्मा हैं, क्या उनको इस मंत्र में अधिकार नहीं है? मेरी इच्छा है कि आपका आदेश हो तो मैं स्वयं जाऊं, यहाँ के समस्त सखियों के द्वारा सुसभ्य जो जुगल नाम महामंत्र, इसका प्रचार प्रसार करूं। ऐसा निवेदन श्री रंगदेवी जी ने स्वामी जी के चरणारविंद में किया। स्वामी जी तो साल स्वभाव के हैं, बड़ी भोली हैं। आपने कहा, सखी तुमने तो बहुत सुंदर विचार मेरे सामने प्रस्तुत किया है, अच्छी बात है। जाओ, वही श्री रंगदेवी जी महाराज हरिवैद्यवाचार्य जी के रूप में आते हैं धरातल पर, जुगल नाम महामंत्र का प्रचार प्रसार ऐसा जोरदार करते हैं,
ऐसा जोरदार करते हैं, ऐसा जोरदार करते हैं, मत पूछिए। लेकिन बहुत दिन हो जाने के बाद विस्मृति से हो गई है। वृंदावन तो कोई बात ही नहीं है। मिथिलांचल में हमारे गुरुदेव बहुत निवार संप्रदाय का स्थान है, लेकिन जुगलना महामंत्र जो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का प्रचार प्रसार हमारे गुरु महाराज ने ही किया और कोई जानता ही नहीं थे, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से वर्तमान में 27 से 28वां वर्ष चल रहा है। मिथिला कुंज में हमने सोचा, हमारे गुरुजी ने जुगलनाम महामंत्र का प्रचार बहुत ज़्यादा किया मिथिला में, तो श्रीधाम वृंदावन में अखंड जुगलनाम महामंत्र का कीर्तन हो, कैसा आनंद आवेगा। तो मिथिला कुंज में आज भी चल रहा है, 28वां वर्ष है लगभग। उन दिनों में 500 रुपये से मैंने प्रारंभ किया था। सब कीर्तन करते थे, भोजन भाजन नाश्ता पानी सब कुछ। हनुमान टेकरी वाले श्री श्री साकेतवासी श्री राम स्वरूपदास जी महाराज आए, हमसे कहा, पंडित जी राधे श्याम जी आपने तो बहुत गजब कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका कौन सी गलती हो गई? गलती नहीं, हम लोग तो 150-200 देकर काम करते थे, आपने एक ही बार 500 कर दिया है, हमारे यहाँ को आने के लिए तैयार नहीं है। उन दिनों को जब शुरू किया तब की बात बताता हूँ। उनका भगवान तो जो हो गया सो हो गया, आप आशीर्वाद दीजिए, कब तक चलेगा? मेरा मन तो अनिश्चितकालीन है, इसमें आप सब संतों का आशीर्वाद अपेक्षित है। बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया उन्होंने, रामायणी थे, बड़े सरल हृदय के थे, बड़े सरल हृदय के थे। तो नेपाल में 2 जगह पता लगा, हम भी गए थे एक जगह, 2 जगह अखंड जुगलनाम महामंत्र का कीर्तन नेपाल में होता है। अब भारतवर्ष में जब हमने शुरू किया तो 2 घंटा 4 घंटा 12 घंटा 10 घंटा कीर्तन बहुत जगह शुरू हुआ। लेकिन ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है, नाम भगवान की कृपा है, यहीं अखंड कीर्तन अनिश्चितकालीन जुगलनाम महामंत्र का अखंड कीर्तन चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है भारतवर्ष में, हमने जो पता सुना है। अच्छा आइए, जुगलनाम महामंत्र के द्वारा क्या मिलेंगे? जुगल सरकार। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। रस में जुगल सरकार का जो जुगल नाम महामंत्र है, इसका जितने वृंदावन 84 कोश सघन चिन्ह घन स्वरूप हैं। श्री श्री प्रदानंद सरस्वती पाद ने अपने वृंदावन व्यामोत में लिखा है, यत्र प्रविष्ट सकलो भी जंतु आनंद सच्चित घंटा मुपेति। जहाँ संसार से दिल तोड़ करके जो श्रीधाम ब्रजरज में आ जाता है, तो यहाँ क्या दिखता है? सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप जुगल सरकार के जुगल नाम संकीर्तन ही सुनाई देते हैं। पेड़ पौधा चेटी पक्षी पशु पक्षी सब के सब। अरे यहाँ तक बताते हैं, श्री श्री हरियाद्वाचार्य जी यहाँ तक कह देते हैं, हंस सारस चक्रवाक मोड़ा कोकला की चातक चकोरा आदि कारंडव सुर रसाला रटत भर जुगल की नाम माला। ये जितने पक्षी हैं, जलचर थलचर नभचर, आकाश में विचरण करने वाले, जमुना जी आदि कुंडों में नदियों में रहने वाले और पृथ्वी पर रहने वाले समस्त पक्षी जुगलनाम महामंत्र का कीर्तन करते हैं। भागवत जी में आया है, सरसी एत्य, सरस जमुना जी से बाहर आकर के बड़े आनंद से एक आगे आगे कहते हैं, और सब पक्षी जलचर जो हैं उनको देख करके नभचर आकाश विचरण करने वाले पक्षी और पृथ्वी पर विचरण करने वाले पक्षी सब इकट्ठे हो जाते हैं और कीर्तन करते हैं।
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वे लोग बड़ी तन्मयता के साथ जब जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, तो क्या हुआ, अपने जुगल नाम महामंत्र के कीर्तन ध्वनि सुनकर जुगल किशोर वृंदावन के वैभव, कौन जुगल किशोर, जब राजा रानी ने देखा जो जमुना जी के बाहर आकर के सब पक्षी बड़े आनंद से जुगल नाम महामंत्र के कीर्तन कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, उनके जो वैभव जुगल नाम श्री राधा कृष्ण, तो वहाँ वृंदावन महाराज ने क्या किया, अलौकिक सिंहासन विराजमान कर दिया और उस पर जुगल सरकार को विराजमान कर दिया। अब सब सखियाँ नाम ले, सब पक्षियाँ नाम ले रही हैं और जुगल किशोर दर्शन कर रहे हैं। जुगल किशोर के दर्शन करते जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन हो रहा है। आप लोग भी जुगल सरकार के कीर्तन करते, नाम के कीर्तन करते करते अपने इस जुगल किशोर के दर्शन करिए, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन थोड़ी तन्मयता की आवश्यकता है। आप जिन किन प्रकार ने नाम से संबंध जोड़ लीजिए, नाम भगवान सारी व्यवस्था, जैसे आपके हृदय में भावना जागृत होती जाएगी, नाम भगवान उसकी पूर्ति करते चले जाएंगे। अन्य दूसरी जगह प्रमाण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दृष्टांत सभी जगह देता हूँ। मैं नाम भगवान कृपा से, नाम भगवान जैसे जैसे आदेश दें वैसे वैसे करता हूँ, वैसे वैसे कहता हूँ। तो जब मुझ में ऐसी प्रेरणा नाम भगवान देते हैं कि आपके हृदय में नहीं देंगे, अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करेंगे। और कल स्कंद पुराण के पाताल खंड में जुगल नाम महामंत्र की बात हुई है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। फिर 1 तारीख से दूसरी बात चालू होगी, वो तो जब चालू होगी तो आपको पता पड़ ही जाएगा। अब 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।